गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डेट इज आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे गाइस? आर्टिकल। आर्टिकल जो है दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं गाइस? दो तरह के। पहला होता है डेफिनिट आर्टिकल, डी फॉर डेफिनिट, ए फॉर आर्टिकल। और दूसरा होता है गाइस इंडिफिनिट आर्टिकल, यानी कि आई फॉर इंडिफिनिट और ए फॉर आर्टिकल। अब क्वेश्चन उठता है कि जो है डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है। तो याद रखिएगा कि डेफिनिट आर्टिकल में हमें द पढ़ना है, जिसको कहीं पर द पढ़ा जाता है और कहीं पर दी पढ़ा जाता है। ओके, कहां पर द पढ़ते हैं और कहां पर दी पढ़ते हैं, बस 1 से 2 मिनट में कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगा। ओके, यानी कि हम द तब पढ़ते हैं जब ये कॉन्सोनेंट के पहले लगा हो। ओके, जब कॉन्सोनेंट के पहले द लगा रहता है, उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन हम द करते हैं। बट अगर यही द जो है अगर वॉवेल के पहले लगा रहे, कहां लगा रहे? वॉवेल के पहले, तो इसका उच्चारण जो है दी होता है। ओके गाइस, एक और सिचुएशन है जहां पर द का उच्चारण दी होता है। कहां पर? जब हम जोर देते हैं, इंफैटिक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कहना होगा कि यह वही जगह है जहां गांधी जी रहते थे, तो कहेंगे दिस इज द प्लेस वेयर गांधी लिव्ड। कहा कि यह वही जगह है जहां मैं खेलता था, तो दिस इज द प्लेस वेयर आई प्लेड। यह वही लड़की है, दिस इज दी गर्ल। यह वही लड़का है, दिस इज दी बॉय। यह वही कलम है, दिस इज दी पेन। मतलब जहां जोर देंगे, प्रेशर देंगे, यानी कि इंफैटिक सेंटेंस बनाते हैं, वहां पर जो हम द का उच्चारण दी करते हैं। और दूसरा सिचुएशन मैंने आपको बता दिया कि वॉवेल के पहले लगा रहे तो दी पढ़ेंगे, और कॉन्सोनेंट के पहले लगा रहे तो हम द पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? ओके गाइस, अब जो हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि जो है ए यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में गाइस दो चीज आता है। क्या आता है? ए, इसका हिंदी होता है एक, और एन, इसका भी हिंदी होता है एक। कहां किसको यूज करते हैं तो ध्यान दीजिए। ए का प्रयोग हम लोग कॉन्सोनेंट के पहले करते हैं, और एन का प्रयोग हम लोग वॉवेल के पहले करते हैं। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो है आर्टिकल जो है दो होते हैं, पहला डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में द आता है, द को कहीं पर द पढ़ते हैं, कहीं पर दी पढ़ते हैं। मतलब कॉन्सोनेंट के पहले लगा रहे तो उसे द पढ़ेंगे, और वॉवेल के पहले लगा रहे तो उसे हम दी पढ़ेंगे। यहां पर जो है कंसेप्ट 100% क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल में ए आता है, मतलब ए का हिंदी होता है एक, और एन का भी हिंदी होता है एक। तो ए का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट के पहले करते हैं, यानी कि जब अल्फाबेट पढ़ेंगे ए बी सी डी, तो 21 लेटर जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, जिनके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। और 5 लेटर होते हैं वॉवेल, ए ई आई ओ यू, जिसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। दैट इज कॉल्ड वॉवेल लेटर। ओके गाइस, यहां तक जो है 100% कंसेप्ट क्लियर है। बट मैं बार बार कहता हूं कि आम का आम और गुठली का दाम, मतलब हम लोग स्पोकन भी सीखेंगे और ग्रामर भी सीखेंगे। तो जो बात मैं यहां पर कर रहा था आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल की, अगर मैं कहता हूं कि अगर आप स्पोकन भी सीखिए और ग्रामर भी सीखिए तो कोई बुराई है? बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपको बुक के तरफ ले चलूं, लेकिन बुक के तरफ ले जाने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को चर्चा करना चाहूंगा। जैसे द, आप द का प्रयोग जितना 1 महीना में पढ़ेंगे ना, उतना मैं 5 मिनट में पढ़ा दूंगा। पता है कैसे? ध्यान दीजिए। जैसे एक जो है आप कविता याद रखिए, उससे जो है आपका 80% जो है द का प्रयोग खत्म हो जाएगा। पता है क्या कविता है? ध्यान दीजिए, अभी मैं बताता हूं। कविता है बेटा कि पार्टी
पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावें सुपरलेटिव के संग। तो याद रखिए गाइज, ये एक कविता हो गया। क्या है गाइज? ये एक कविता है कि पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। इस कविता के मदद से आपका 80% द का प्रयोग खत्म हो जाएगा। और गाइज, अब पार्टी मतलब क्या होता है? पार्टी मतलब पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के पहले द का प्रयोग कीजिए। पुस्तक मतलब होता है धार्मिक पुस्तक। धार्मिक पुस्तक के पहले द का प्रयोग कीजिए। सरिता मतलब होता है नदी। नदी हो, नाला हो, गड्ढा हो, गुड्डी हो, उसके पहले द का प्रयोग कीजिए। सवारी मतलब यात्री, यानी कि पैसेंजर को यहां से वहां ले जाने का जो काम करता हो। तो 4 तरह की सवारी होती है पूरी दुनिया में। एक रोडवे, रेलवे, एयरवे और वाटरवे। तो जो साधन आपको पहुंचाने का काम करता है उसके नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, तो इसलिए मैंने लिखा सवारी। उसके बाद कह रहा है कि पत्र। पत्र मतलब समाचार पत्र, यानी कि अखबार के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। पत्रिका मतलब मैगजीन। मैगजीन के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। मकान मतलब हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, विक्टोरिया मेमोरियल। तो इन सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले द का प्रयोग करते हैं। यहाँ करें कि दुकानदारी। दुकानदारी मतलब पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। तो दुकान के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, चाहे छोटा दुकान हो या बड़ा दुकान हो। अगला क्वेश्चन है पदवी। पदवी मतलब रैंक, ओहदा, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। सैनिक। सैनिक का जो है टोली होता है, उसके नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे द एयरफोर्स, नेवी। ओके, उसके बाद करें कि बाजा। तो बाजा के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जाति। जाति के पहले द का प्रयोग करते हैं, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई। उसके बाद करें कि दिशा, यानी कि दिशा के पहले द का प्रयोग करते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। ओके, उसके बाद करें कि रेट, जैसे बाय द लीटर, बाय द केजी, बाय द डॉजन, बाय द 100, बाय द 1000। तो यहाँ पर द का प्रयोग होता है। उसके बाद करें कि अंग। अंग के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, द नोज, द आई, द चीक। इस तरह से जो है अंग के नाम के पहले द होता है यूज। उसके बाद करें कि और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। सुपरलेटिव मतलब डिग्री 3 होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो द बेस्ट बॉय कहते हैं, द टॉलेस्ट मैन कहते हैं, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट कहते हैं। तो द वहां यूज होता है। ओके, इस चीज को जो है मैं एकदम एक्सप्लेन किया हूं और मैं बता रहा था, जैसे अभी आपने इसको देखा उसी तरह से जो है अगर जो है ए और एन पर भी देखिएगा तो आपको एक ट्रिक में बताऊंगा जिससे इसका भी जो 80% का प्रयोग खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और कहां पर ये नहीं लगता है, जिसको कहते हैं ओमिशन। क्या कहते हैं? ओमिशन ऑफ ए एंड एन। मतलब कहां पर जो है ए और एन का प्रयोग होता है वहां मैं एक ट्रिक लिखाऊंगा जिससे 80% का प्रयोग खत्म हो जाएगा। और कहां पर नहीं होता है, ओमिशन मतलब होता है मनाही, मतलब नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है? ए और एन का प्रयोग नहीं लगाना है। तो इस पर भी एक ट्रिक लिखा दूंगा जहां 80% प्रयोग खत्म हो जाएंगे। रही बात 20% तो उसको मैं नोट में लिखा दूंगा। ओके गाइज,
अभी मैं कह रहा था कि आम के आम और गुठली के दाम, मतलब मैं चाहता हूं कि आप स्पोकन भी सीखिए और ग्रामर भी सीखिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इंग्लिश बोलने के लिए नॉलेज की जरूरत है। अगर आप स्पीकिंग करना चाहते हैं तो मैंने बताया था कि आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास वर्ड मीनिंग होना चाहिए, टॉपिकल नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ओके गाइज, तो टॉपिकल नॉलेज जो हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे, क्या चीज यहां पर हम लोग पढ़ रहे थे ना, आर्टिकल। तो आर्टिकल एक टॉपिक है, ग्रामर का ये टॉपिक है। अगर इस टॉपिक पर आपको नॉलेज हो जाए तो डेफिनेटली यू कैन टॉक, यू कैन कम्युनिकेट ऑन दिस चैप्टर, यानी कि आर्टिकल पर आप बात कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपको बुक के तरफ लेकर चलूं, यानी कि मैं अपने ऐप के तरफ लेकर चलूं, जहां पर आपको बहुत सारे नॉलेज मिलने वाला है। इंग्लिश स्पीकिंग भी मिलेगा और इंग्लिश ग्रामर भी मिलेगा। ओके गाइस, तो चलते हैं। ध्यान दीजिएगा गाइस, हम लोग यही चैप्टर पढ़ रहे थे कि हाउ टू टॉक ऑन आर्टिकल, मतलब आर्टिकल पर कैसे बात करें। मैं इसलिए आपको चैप्टर पर लेकर आया हूं, यानी कि मैं अपने बुक पर लेकर आया हूं। ओके गाइस, यहां पर देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर, मतलब इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल क्या है। तो उसका डेफिनेशन देंगे कि आर्टिकल इज टेक्निकली एन एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन। मतलब अगर टेक्निकली देखिएगा तो आर्टिकल क्या है, एक एडजेक्टिव है जो नाउन को मॉडिफाई करता है, यानी कि नाउन के खूबसूरती को बढ़ाता है। यानी कि अगर आर्टिकल को किसी सेंटेंस में यूज कर देते हैं तो सेंटेंस काफी प्रभावशाली हो जाता है, ओके, काफी दमदार हो जाता है। चलिए अब जो है यहां पर हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। किस चीज का इंट्रोडक्शन, आर्टिकल का। मैंने बताया था कि आर्टिकल पर हम लोग बात भी करना सीखेंगे और उस पर नॉलेज भी रखेंगे। ओके गाइज, तो यहां कह रहा है कि इंट्रोडक्शन, जैसे कह रहे हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, मतलब इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल कितने तरह के होते हैं। तो जवाब दीजिए कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर, सच एज इंडेफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड डेफिनिट आर्टिकल। बस यही मैं आपको स्क्रीन पर पढ़ा रहा था, इस पर मैं इंग्लिश में बात करना सिखा रहा हूं, सेंटेंस बना रहा हूं ताकि आप भी सेंटेंस बनाइए और बोलिए। ओके, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आंसर कह रहा है कि ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल, मतलब ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज डेफिनिट आर्टिकल, यानी कि डेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। तो जवाब दीजिए कि द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल, यानी कि द को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ये रहा इंट्रोडक्शन। किस चीज का इंट्रोडक्शन, आर्टिकल का। आगे हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन, मतलब अब आर्टिकल को हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। ओके गाइज, जैसे यहां कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ ए, मतलब ए का क्या यूज है। आप भी किसी से पूछ सकते हैं कि हेलो गाइज टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ ए, व्हाट इज द यूज ऑफ एन, व्हाट इज द यूज ऑफ द। इस तरह से आप क्वेश्चन कीजिए, सामने वाला इसका आंसर देगा। जैसे मैंने यहां क्वेश्चन कर दिया कि व्हाट इज द यूज ऑफ ए, तो जवाब दीजिए कि ए इज यूज्ड, मतलब ए का प्रयोग होता है। करे कि बिफोर, बिफोर माने होता है के पहले। करे कंसोनेंट साउंड, सिंगुलर काउंटेबल नाउन सच एज ए बॉय, अ गर्ल, अ हाउस एंड सो ऑन। सो ऑन मतलब होता है इत्यादि। अभी मैंने आप लोग को बोर्ड पर पढ़ा रहा था कि ए का प्रयोग कहां होता है, तो कॉन्सोनेंट के पहले। यहां लिखा है कॉन्सोनेंट साउंड, और क्या हो, काउंटेबल नाउन हो, मतलब एक हो, एक ही वस्तु होगा उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, यानी कि काउंटेबल नाउन हो और सिंगुलर हो। सिंगुलर मतलब एक। ओके गाइस, शायद कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां करें कि व्हाट इज द यूज ऑफ एन, मतलब एन का प्रयोग कहां करते हैं। तो जवाब दीजिए कि एन इज यूज्ड बिफोर वोवेल साउंड
सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि वोवेल साउंड हो और सिंगुलर काउंटेबल हो, माने एक ही वस्तु हो। ओके गाइज, उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, सच एज एन अम्ब्रेला, एन ओनियन एंड सो ऑन। या फिर संजीव शिवानी के स्टाइल में, मैं अभी बता रहा था, यानी कि जो मैं अभी पढ़ा रहा था ये सब बुकिश स्टाइल है, मतलब ऐसे सब लोग लिखते हैं, हर किसी के किताब में आपको मिलेगा, बट आई एम प्रोफेशनली एन ऑथर, इसलिए कह रहा है कि या फिर संजीव शिवानी के स्टाइल में। तो इसी चीज को मैं कैसे पढ़ाया हूं ध्यान दीजिए। ओके, फिर देखिए, या फिर संजीव शिवानी के स्टाइल में, यहां मैं बता रहा हूं कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी ध्वनि यानी कि साउंड अ, आ, ई, ए, ऐ, ओ एंड ओ हो तो उसके पहले एन का प्रयोग करें, बाकी सब के साथ ए का प्रयोग होता है। मतलब एक रूल में, एक नियम में सब चीज कंप्लीट हो गया। ओके, सिर्फ हम साउंड देखेंगे, लेटर नहीं देखेंगे। अगर लेटर देखिएगा तो 5वें तक की पढ़ाई हो गई कि एन ऑरेंज, एन एप्पल, अबवा, अगल, ये सब 5th तक की पढ़ाई है। बट अगर कोई कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको साउंड पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मैं यहां बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। ओके, जैसे यहां कह रहे कि सचेज, मतलब जैसे कि एन इंडियन, तो इंडियन में जो है देखिएगा एन लगा है तो इंडियन, इंडियन ई, इंडियन ई, यहां पर ई है ना जी। ओके, कह रहे कि एन एमएलए, तो एमएलए कहिएगा तो ए आएगा, वैसे तो एम जो है कंसोनेंट है, यहां पर ए लगना चाहिए, लेकिन लगा क्या है, एन लगा है। तो एमएलए का जो है उच्चारण क्या होता है, एमएलए, ए आ रहा है उच्चारण उसका। यहां पर कह रहे कि एन एमपी, तो एमपी कहिएगा तो ए आ रहा है, इसलिए यहां पर एन लगा हुआ है। अन्यथा अगर एम को देखिएगा तो एम तो कंसोनेंट है, इसके पहले जो है ए का यूज होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, एन। इसलिए मैं आपको राय दे रहा हूं कि आपको साउंड देखना है, लेटर पर ध्यान नहीं देना है। ओके गाइस, जैसे कह रहे कि एन एस पी, वैसे तो एस क्या है, कंसोनेंट है, उसके पहले ए लगना चाहिए, लेकिन लग क्या रहा है, एन लग रहा है। तो कहां ध्यान देना है, उसके साउंड पर ध्यान देना है। जैसे एस पी, तो एस कह रहे हैं एस, तो उसमें ए आ रहा है। ओके गाइस, इसलिए एन एस पी लगा है। या कह रहे कि एन एस डी ओ, यहां पर भी एस कहिएगा तो ए आएगा। कह रहे कि एन एस डी पी ओ, तो यहां पर भी एस कहिएगा तो ए आएगा। ओके गाइस, अगला एग्जांपल है एन एप्पल। अब यहां पर एप्पल जब कहिएगा तो ए आ रहा है, ए, तो ध्यान दीजिए यहां पर ए है ना, यहां पर ए है, तो यहां पर क्या है, एप्पल के पहले एन लगा है, जो पहले से आप जानते हैं, जो अभी मैं पढ़ा रहा था बोर्ड पर। बट यहां जो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, ये ट्रिक नहीं है, ये रामबाण है, बल्कि संजीव शिवानी की संजीवनी बुट्टी है। ओके गाइस, चलिए एन ऑरेंज, ये पहले से आप जानते हैं, तो ऑरेंज, ऑरेंज कहिएगा तो देखिए इसमें आ जाएगा, कहीं ध्यान दीजिएगा, ओ ओ ओ ओ ओ, यहां भी ध्यान दीजिए, ओ। ओके गाइस, इसलिए ऑरेंज के पहले एन लगता है, जो आप लोग पहले से जानते हैं। एन एग, तो एग कहिएगा तो फिर यहां पर ए आ गया। चलिए एन एंट, एंट कहिएगा, एंट, तो फिर जो है यहां पर ए आ गया। फिर कहिएगा एन एलिफेंट, तो फिर एलिफेंट, ई आ गया। ओके गाइस, उसके बाद कह रहे कि एंड सो ऑन। तो आपको किस पर ध्यान देना है, आपको साउंड पर ध्यान देना है। मतलब फिर आपको एक बार बता दूं कि क्या आ जाए बेटा, साउंड आ जाए, यानी कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी ध्वनि, मतलब साउंड, लिखा भी हूं यहां पर साउंड क्या हो, अ, आ, ई, ए, ऐ, ओ एंड ओ हो तो उसके पहले एन का प्रयोग करें, बाकी सब के साथ ए का प्रयोग होता है। बस ये एक थ्योरी याद रखिएगा, ए और एन का 80% प्रयोग आप समझिए कि सीख गए। ओके गाइज, ये एक ट्रिक है, कहां से मिला, संजीव शिवानी के बुक से मिला। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। करे कि बाकी सब के साथ ए का प्रयोग होता है, जैसे सचेज, जैसे अ 1 रुपी नोट, ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं चाहूंगा कि आप ध्यान दीजिए। जैसे कह रहा है कि 1
1 रुपी नोट, तो वन 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 कहिएगा तो यहां पर वो आएगा, क्या आएगा बेटा, वो आएगा। ओके, तो इसलिए यहां पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। पता है क्यों, क्योंकि वो जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, बट देखने में क्या लग रहा है, वन, तो यहां वो से शुरू है और वो क्या है, वॉवेल है। इसे यहां पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ए ई आई ओ यू ये 5 जो है वॉवेल लेटर होते हैं जिसके पहले एन का प्रयोग होता है। तो यहां पर ओ लिखा है, उसके बावजूद भी यहां पर ए लग रहा है। क्यों, क्योंकि उसका उच्चारण हो रहा है कैसे, वह हो रहा है, और वह क्या है, कंसोनेंट है, इसलिए यहां पर ए लगा है। सेकेंड एग्जाम्पल, अ यूजफुल एनिमल, तो फिर यू ऐसे लिखिएगा, यूजफुल, तो यू जब लिखिएगा ना गाइज, तो ये क्या हो जाता है, कंसोनेंट, इसलिए यहां पर ए लगा है। चलिए, यहां पर अ बॉय कोई दिक्कत नहीं है, अ गर्ल कोई दिक्कत नहीं है, अ चाइल्ड कोई दिक्कत नहीं है, अ बुक कोई दिक्कत नहीं है, अ पेन कोई दिक्कत नहीं है, अ काइट कोई दिक्कत नहीं है, अ राइट कोई दिक्कत नहीं है, अ हॉर्स एंड सो ऑन। जो आप सिंपल जो है रूल जानते हैं उस पर बाकी चीज बना हुआ है। ओके, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, करें कि व्हाट इज द यूज ऑफ द, मतलब द का प्रयोग कहां करते हैं। चलिए तो देखेंगे कि द इज यूज्ड बिफोर द सर्टेन नाउन, मतलब द का प्रयोग निश्चित नाउन के पहले करते हैं। क्योंकि मैंने बताया था बोर्ड पर कि द इज यूज्ड बिफोर द डेफिनिट नाउन, मतलब द जो है डेफिनिट आर्टिकल है, तो इसे डेफिनिट नाउन के पहले ही करते हैं। उसी चीज को यहां कह रहे हैं कि द इज यूज्ड बिफोर द सर्टेन नाउन, सच एज द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द ब्लैक सी एंड सो ऑन। यानी कि और भी कुछ इस तरह का वस्तुएं हैं जिसके पहले द का प्रयोग होता है। ओके गाइस, फिर यहां आप लोग को कुछ विचित्र चीज मिलने वाला है, कह रहे कि या फिर संजीव शिवानी के स्टाइल में, मतलब मेरी बुक लिखी हुई है, मतलब या फिर संजीव शिवानी के स्टाइल में। तो मैंने यहां पर क्या आप लोगों को बताया है, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पर लिखा है कि पार्टी पुस्तक सरिता सवारी, पत्र पत्रिका मकान दुकानदारी, पदवी सैनिक बाजा जाति दिशा रेट अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। जो मैं आप लोग को अभी बता रहा था, बोर्ड पर लिखा था, मैं आप लोग को किताब पर तो इसलिए लेकर आया ताकि आपको किताब की आदत भी पड़े और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़िए और इंग्लिश स्पोकन भी पढ़िए। क्योंकि बुक में जितना मैंने मटेरियल दे दिया है, ये क्वाइटली इम्पॉसिबल है कि सारा चीज मैं स्क्रीन पर पढ़ा सकूं, बोर्ड पर पढ़ा सकूं, तो बुक से तो आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा। ओके गाइज, चलिए फिर भी मैं यहां पर आप लोगों को गाइड कर रहा हूं। जैसे यहां कर कि पार्टी, इस पर मैंने क्वेश्चन किया है कि व्हाट डू यू मीन बाई पार्टी, मतलब पार्टी का अर्थ आप क्या समझते हैं, ड्रामा पार्टी, नाच पार्टी, ऑर्केस्ट्रा पार्टी, बिल्कुल नहीं गाइज। ओके, मतलब पार्टी मीन्स, मतलब पार्टी का अर्थ होता है, क्या होता है, करे कि द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सच एज, यानी कि जैसे कि द बीजेपी, द कांग्रेस, द आरजेडी, द बीएसपी, द सीपीआई, द एएपी, द एसएस, द एलपी, द डीपी एंड सो ऑन। ये सारे जो है पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। एक लाइन में जान लीजिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, चाहे दुनिया के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यानी कि जो आप लोग ये कविता देख रहे हैं ना, ये जो कविता देख रहे हैं कि पार्टी पुस्तक सरिता सवारी, पत्र पत्रिका मकान दुकानदारी, पदवी सैनिक बाजा जाति दिशा रेट अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग, तो हर वर्ड को मैंने यहां एक्सप्लेन किया है और क्वेश्चन के साथ किया है, उसके आंसर भी मैंने दिया है। ओके, अभी तो पहला सिर्फ मैंने बताया है अभी कि व्हाट डू मीन बाई पार्टी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाई पुस्तक, मतलब पुस्तक का क्या अर्थ आप समझते हैं। तो जवाब देंगे कि पुस्तक मीन्स द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स सच एज द रामायण, द महाभारत, द गीता, द कुरान, द बाइबिल, द गुरु ग्रंथ साहेब, द वेदास, द पुराण्स एंड सो ऑन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
व्हाट डू यू मीन बाई सरिता, मतलब सरिता का अर्थ क्या समझते हैं? जवाब दीजिए कि सरिता मीन्स द नेम ऑफ वाटर प्लेस्ड प्लेसेस, यानी कि वैसा स्थान जहां पर पानी लगा हो और उसका नामकरण कर दिया गया हो। ओके गाइज, सच एज द गंगा, द गोदावरी, द गंडक, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशियन, द रेड सी, द पैसिफिक ओशियन, द सुएज कैनाल, द ब्रह्मपुत्र एंड सो ऑन। आप किसी भी चीज को बोल सकते हैं। क्योंकि जहां का मैं रहने वाला हूं बेसिकली सीवान डिस्ट्रिक्ट बिहार, वहां पर एक नदी है जिसका नाम है दाहा, तो कहेंगे द दाहा रिवर, द सोना रिवर, एक सोना नदी भी वहां पर है। ओके गाइज, तो कोई भी नादा हो, नली हो, गड्ढा हो, गुड्डी हो, उसका नामकरण कर दिया जाए तो द का प्रयोग कर दीजिए। जैसे हिंदू रीति रिवाज में है कि जब शादी होता है तो औरतें जो है छोटा से गड्ढा खोदवा देती है और लड़के को कहती है या लड़की को कि हाथ लगा कर देखिए तो समुंदर में क्या है। अब बताओ, छोटा सा गड्ढा है, गुड्डी है, और उसको हाथ लगा कर कहती है कि समुंदर ढूंढ रहे हैं। बताओ कितना बड़ा झूठा बनाती है और कितना जो है झूठा साबित करती है, इसका कोई हिसाब नहीं। ओके गाइज, तो कोई भी गड्ढा हो, गड्ढी गुड्ढी हो, उसका नामकरण कर दीजिए। जैसा आपका आफ्ताब नाम है, आप गड्ढा खोद दीजिए, लिख दीजिए कि आफ्ताब पोखरा, तो लिखेंगे द आफ्ताब पोखरा, द संजय पोखरा, द सुनील पोखरा, द गणेश पोखरा, ओके, द अजय पोखरा। इस तरह से हम जो है नामकरण कर देंगे तो लिखेंगे। ओके गाइस, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाई सवारी, मतलब सवारी का अर्थ क्या समझते हैं? तो जवाब दीजिए कि सवारी मीन्स द नेम ऑफ व्हीकल्स सच एज द स्पाइस जेट, द तूफान मेल, द शताब्दी एक्सप्रेस, द वैशाली एक्सप्रेस, द राजसागर, द सिंह ट्रेवल्स, द ममता कोच, द संतोष विहार एंड सो ऑन। मतलब कोई भी ट्रेन का नाम हो, जहाज का नाम हो, सीप का नाम हो, बस का नाम हो, कुछ भी हो, उसके नाम के पहले द लगा दीजिए। ओके गाइस, यही कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाई पत्र, मतलब पत्र का क्या अर्थ आप समझते हैं? तो जवाब दीजिए कि पत्र मीन्स द नेम ऑफ न्यूज पेपर्स सच एज द हिंदूज, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द सनमार्ग, द स्टेट्समैन, द हिंदुस्तान, द दैनिक जागरण, द प्रभात खबर एंड सो ऑन। हजारों न्यूज़पेपर है, हजारों अखबार है, सारे अखबार के पहले द का प्रयोग कर दीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाई पत्रिका, मतलब आप पत्रिका का अर्थ क्या समझते हैं? तो जवाब दीजिए कि पत्रिका मीन्स द नेम ऑफ मैगजीन्स सच एज, मैगजीन्स मतलब पत्रिका, तो कहेंगे द सरस सलील, द इंडिया टुडे, द बिजनेस टुडे, द फ्रंट लाइन, द फिल्म फेयर, द आउटलुक, द चंपक, द सखी, द माया, द स्माइल अ माइल एंड सो ऑन। द स्माइल अ माइल एक पत्रिका का नाम है, एक मैगजीन का नाम है, जिसमें टोटल जो है आपको जोक्स मिलेंगे जो आपको हंसाते हुए चलेंगे, क्योंकि इसका नाम ही है द स्माइल अ माइल, मतलब एक चुटकुला पढ़ो और 1 माइल तक मुस्कुराते चले जाओ। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाई मकान, मतलब मकान का अर्थ आप क्या समझते हैं? तो जवाब दीजिए कि मकान मीन्स द नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स सच एज द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गोलघर, द विक्टोरिया मेमोरियल हॉल एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है जिसके पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं। ओके गाइस, बट एक चीज और याद रखिएगा कि अगर कोई साधारण भी मकान हो उसके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। कब? जब उसका नामकरण कर देंगे तब। जैसे लोग घर लिखवाता है जैसे मन्नत, शाहरुख खान के बिल्डिंग का नाम है मन्नत, तो कहेंगे द मन्नत, द शांति निकेतन, द शांति भवन, द शांति पैलेस। अगर आप खान हैं या पठान है
यादव है, कुशवाहा है, राजपूत है, पंडित है, और अपने नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आपने मकान बना दिया। जैसे खान भवन तो कहेंगे द खान भवन, द पठान भवन, द यादव भवन, द कुशवाहा भवन, द कुर्मी भवन। इस तरह से हम नामकरण करते हैं। द राम भवन, कुछ लोग पैलेस लिखवाता है, क्या लिखवाता है? संजीव पैलेस, राकेश पैलेस, यादव पैलेस, कुशवाहा पैलेस, खान पैलेस। पैलेस माने होता है महल, तो इनके पहले भी द का प्रयोग होता है। ओके, चाहे छोटा मकान हो या बड़ा हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है, नामकरण हो जाना चाहिए। ओके गाइस, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाई दुकानदारी। दुकानदारी मतलब पैसा लगाओ और पैसा कमाओ, डेट इज कॉल्ड दुकानदारी। जैसे दुकानदारी मीन्स द नेम ऑफ बिजनेस पॉइंट, मतलब आपका बिजनेस पॉइंट का कुछ ना कुछ नाम होगा, उसके नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे सचेज में लिखेंगे द पंजाब नेशनल बैंक, द बैंक ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये सब क्या है? बैंक है, लेकिन बिजनेस पॉइंट है, कोई ना कोई तो इस बिजनेस को किया है, इसलिए जो है इसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन, अगला जो है एग्जाम्पल देखेंगे। द दरबार सिनेमा हॉल, द ज्योति सिनेमा हॉल। मतलब ये सिनेमा हॉल क्या है? ये बिजनेस पॉइंट है, कोई बिजनेस किया है, पैसा लगाया है, पैसा कमा रहा है, इसलिए इसके नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, करें कि द विशाल मेगा मार्ट, द ओसम्मा कॉम्प्लेक्स, द मौर्या कॉम्प्लेक्स, द टाटा टेक्सटाइल। ये सब क्या है? बिजनेस पॉइंट है, इसलिए इसके नाम के पहले द का प्रयोग हुआ। जैसे कोई होटल हो गया, जैसे मान लें कि मेरा नाम संजीव है, या मैं जो है बीबीसी में काम करता था, तो कहेंगे द बीबीसी स्मार्ट मेगा मार्ट, तो ये बिजनेस पॉइंट हो गया, उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये सब क्या है? बिजनेस पॉइंट है। जैसे द टाटा टेक्सटाइल, द मौर्या कॉम्प्लेक्स, द ओसम्मा कॉम्प्लेक्स, द संजय कॉम्प्लेक्स, द राकेश कॉम्प्लेक्स, द आफ्ताब कॉम्प्लेक्स, द अली कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह का ये सब बिजनेस पॉइंट है, इसके पहले द का प्रयोग होता है। ओके गाइस, एंड सो ऑन, और भी है। इसमें एक चीज और याद रखना है गाइस, अगर छोटा भी मकान हो, जैसे कोई चाय का दुकान खोल दिया, कोई पान का दुकान खोल दिया, कोई भूजा बेचने लगा और उसका नामकरण कर दिया। जैसे मोदी जी को ही ले लीजिए, लोग कहते हैं कि मोदी जी चाय बेचते थे, अगर मोदी जी जो है अपने चाय का दुकान का नाम रख देते कि मोदी टी स्टॉल, तो कहते कि द मोदी टी स्टॉल, द आफ्ताब टी स्टॉल, द मुन्ना टी स्टॉल, द राकेश टी स्टॉल। अगर कोई लड़की चाय का दुकान खोल दी तो लिखेंगे द शबनम टी स्टॉल, द संगीता टी स्टॉल, द ममता टी स्टॉल, द सुनीता टी स्टॉल। इस तरह से नाम भी हम रख सकते हैं। ओके गाइस, चलिए अगर कोई पान का दुकान खोल दे तो कहेंगे द शाहजादा पान भंडार, द आफ्ताब पान भंडार, द सुनील पान भंडार, द राकेश पान भंडार, द संजीव पान भंडार। या मोदी जी चाय का दुकान छोड़कर अगर पान का दुकान खोल दे तो कहेंगे द मोदी पान भंडार, द केजरीवाल पान भंडार, द लालू पान भंडार, द राहुल गांधी पान भंडार, द योगी पान भंडार। तो कोई भी व्यक्ति अगर दुकान कर दिया बिजनेस पॉइंट के व्यू से, बिजनेस के व्यू, पैसा लगाओ पैसा कमाओ, तो उसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा, नामकरण होना चाहिए। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाई पदवी। मतलब पदवी का अर्थ आप क्या समझते हैं? पदवी माने रैंक, उर्दू में इसको ओहदा बोलते हैं, जिसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो आंसर देंगे कि पदवी मीन्स द रैंक सच एज द डीएम, द एसपी, द एसडीपीओ, द एसडीओ, द सीओ, द बीडीओ, द एमपी, द सीएम, द पीएम एंड सो ऑन। तो कोई भी ओहदा हो, कोई भी पोस्ट हो, उसके पहले द का प्रयोग होता है। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाई सैनिक। मतलब सैनिक का अर्थ आप क्या समझते हैं? क्योंकि मैंने तो कविता लिखा था और उस कविता को तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कविता मैं लिखा हूं तो एक्सप्लेन भी मैं ही करूंगा, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, तो कहेंगे सैनिक मीन्स द नेम ऑफ
आर्म्ड फोर्सेस, मतलब सैनिक मतलब जो हथियार जिसके पास हो, वैसे फोर्स के टोली के पहले द का प्रयोग करते हैं। सच एज यानी कि जैसे कि द आर्मी, द नेवी, द पुलिस, द एयरफोर्स, द सीआरपीएफ, द बीएसएफ, द आरपीएफ एंड सो ऑन। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाई बाजा, मतलब आप बाजा का क्या अर्थ समझते हैं? तो जवाब दीजिए कि बाजा मीन्स द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सच एज मतलब वाद्य यंत्र जिससे आवाज निकलता हो, बाजा बजता हो, म्यूजिक निकलता हो, उसके नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे कह रहा है कि द तबला, द पियानो, द गिटार, द फ्लूट, द ऑर्गन, द ड्रम, द ट्रम्पेट, द वायलिन, द क्लैरिनेट, द क्राइम्बेल, द ओबेक्स एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या है? बाजा का नाम है, इनके पहले द का प्रयोग होता है। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाई जाति, मतलब आप जाति का क्या अर्थ समझते हैं? तो जवाब दीजिए कि जाति मीन्स द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, सच एज द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस एंड सो ऑन। तो ये सब जाति धर्म का नाम है। एक चीज और यहां पर आपको याद रखने की चीज है कि ये तो मजहब हो गया, बट हर मजहब में अलग अलग कैटेगरी बटा हुआ है, अलग अलग जाति बटा हुआ है, उस जाति के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हिंदू को ले लीजिए तो कहेंगे द यादव, द कुशवाहा, द राजपूत, द पंडित, द लाला, द श्रीवास्तव, इस तरह से हम संबोधित करते हैं। ओके, अगर मुस्लिम में चले जाए तो कहेंगे द पठान, द शेख, द सिद्दीकी, इस तरह से उसे हम संबोधित करते हैं। ओके गाइज, तो उसके पहले भी द का प्रयोग होता है। जो ये माने एक धर्म में अलग अलग जो जातियां हैं उसके पहले भी द का प्रयोग होता है। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाई दिशा, मतलब आप दिशा का अर्थ क्या समझते हैं? तो जवाब दीजिए कि दिशा मीन्स द नेम ऑफ डायरेक्शंस, सच एज द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द फ्रंट, द बैक, द टॉप, द बॉटम, द सेंटर, द लेफ्ट, द राइट एंड सो ऑन, द अप, द डाउन, ये सब दिशा है, इनके पहले द का प्रयोग होता है। ओके गाइस, देखिएगा सेंटेंस लोग बोलता है तो कहता है कीप द रेट, कीप द लेफ्ट, कीप द राइट। ओके, इस तरह से इंग्लिश में लोग बोला है। जैसे कहता है कीप द राइट, मतलब राइट की तरफ मुड़ जाओ, कीप द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाओ, तो द लग रहा है ना यहाँ पर, ये वजह है दिशा के पहले द लगता है, इसलिए सेंटेंस में भी यूज हो रहा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाई रेट, मतलब रेट का क्या अर्थ आप समझते हैं? तो ध्यान दीजिए, रेट मीन्स प्राइस, रेट मतलब यहां एक वर्ड याद रखिएगा, बाई। ओके, बाई का हिंदी होता है के हिसाब से या की दर से, सच एज यानी कि जैसे कि बाई द लीटर, मतलब लीटर के हिसाब से, तो यहां द लगा हुआ है। ओके, यहां करें कि बाई द किलो, मतलब किलो के हिसाब से, तो किलो के पहले यहां द लगा हुआ है। करें कि बाई द डॉजन, तो दर्जन के पहले द लगा हुआ है, मतलब दर्जन के हिसाब से। अगला कह रहा है एग्जाम्पल कि बाई द मीटर, मतलब मीटर के हिसाब से, तो मीटर के पहले द लगा हुआ है। बाई द 100, मतलब सैकड़ा के हिसाब से, तो 100 के पहले द लगा हुआ है। बाई द 1000, मतलब 1000 के हिसाब से, तो यहां पर 1000 के पहले द लगा हुआ है। ओके, एंड सो ऑन, यानी कि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इस पे आ सकते हैं। ओके गाइस, व्हाट डू यू मीन बाई अंग, मतलब अंग का क्या अर्थ समझते हैं? जो मैंने आपको कविता लिखवाया था, जो मैंने आपको हिंदी में पोएम लिखा था, जितने भी उसमें वर्ड थे, सारे वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, तो यहां पर अगला वर्ड क्या है? अंग। तो कहेंगे कि अंग मीन्स द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, सच एज द हेड, द आर्म, द फेस, द लेग, द टेल, द हैंड, द टंग,
द माउथ, द नोज, द आई एंड सो ऑन। यानी कि और भी बहुत सारे शरीर का अंग है, सबके पहले द का प्रयोग आप करते रहिए। ओके, जैसे द चेस्ट कह सकते हैं, द शोल्डर कह सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मतलब सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैंने बताया था कि क्या होता है बेटा, गुड, बेटर, अगला होता है बेस्ट। तो बेस्ट क्या हो गया गाइज, ये सुपरलेटिव डिग्री। तो इसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, यहां हम नाउन जोड़ देंगे, यानी कि द बेस्ट बॉय, द टॉलेस्ट बॉय, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे अब यहां पर कह रहा है कि व्हाट डू मीन बाय सुपरलेटिव, तो मैंने आंसर दिया कि सुपरलेटिव मीन्स द थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव सच एज द बेस्ट बॉय, द ग्रेटेस्ट लीडर, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर एंड सो ऑन। ओके गाइज, यहां पर जो है वो कविता हमारा समाप्त हुआ। बट जो मैंने बताया था कि द को द कहां पढ़ते हैं और द को दी कहां पढ़ते हैं, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ओके गाइज, जैसे ध्यान दीजिए यहां पर है कि व्हेन, क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन डज द प्रोनाउंस द, मतलब द को द प्रोनाउंस कब करते हैं, द को द उच्चारण कब करते हैं। ओके, तो आंसर दे रहा है कि व्हेन द कम्स, मतलब जब द आता है, करे कि बिफोर कंसोनेंट, मतलब कंसोनेंट के पहले, करे कि सच एज द बॉय, द गर्ल, द मैन, द रैट, द कैट, द मैंगो, द बनाना एंड सो ऑन। हियर द इज प्रोनाउंस द, मतलब द जो है कॉन्सोनेंट के पहले लगा रहा है तो उसे हम द उच्चारण करते हैं। ओके गाइज, अब जो है दी कहां पढ़ते हैं, यहां पर मैंने लिखा है क्वेश्चन की व्हेन डज द प्रोनाउंस दी, यानी कि द को दी प्रोनाउंस कब करते हैं। तो जवाब दीजिए कि व्हेन द कम्स, जब द आता है, कहां पर आता है, करे कि बिफोर वॉवेल्स, यानी कि वॉवेल के पहले आता है। सच एज, जैसे कि दी ऑरेंज, दी एप्पल, दी अम्ब्रेला, दी एंट, दी इंक, दी एलिफेंट एंड सो ऑन। हियर द इज प्रोनाउंस दी। ध्यान दीजिएगा यहां पर द को दी क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि जो है यहां पर वोवेल साउंड आ रहा है, वोवेल लेटर आ रहा है। जैसे आप ध्यान दीजिए, ऑरेंज में जो है ओ आया है, एप्पल में ए आया है, अम्ब्रेला में यू आया है, एंट में ए आया है, इंक पोर्ट में आई आया है, एलिफेंट में ई आया है, इसलिए यहां पर उच्चारण द का उच्चारण दी होता है। ओके, आई थिंक कंफर्म हो गया कंसेप्ट की ऐसा क्यों होता है। ओके, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दिया है, ठीक है, जो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है बुक पर आवे और बुक पर पढ़ें। एक और मैं रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि आप लोग यूट्यूब पर क्यों पढ़ते हैं। मेरा एक सवाल है बच्चों से कि आप यूट्यूब पर क्यों पढ़ना चाहते हैं। मुझे पता है कि यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाई होती है, फ्री लेक्चर रहता है, इसलिए बच्चे यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं। बट अगर आपको फ्री में ऐप मिल जाए तो कोई दिक्कत है, मैं जो है आपको ऐप पर फ्री में पढ़ाऊंगा। क्या ऐप का क्राइटेरिया है, क्या उसका सिस्टम है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ओके गाइस, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मेरे ऐप का नाम है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। ओके गाइस, ये नाम रहा हमारे ऐप का। आप प्ले स्टोर पर जाइए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। ओके, जब आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, इसे डाउनलोड करेंगे, तो इसमें जो कोर्स है उस कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। ओके गाइस, ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा है कि फैमिली पैक
इंग्लिश सीखे। तो फैमिली पैक मतलब पूरे परिवार का व्यवस्था यहां पर दिया गया है। परिवार में चाहे जिस तरह की भी इंग्लिश की जरूरत है, हर तरह का इंग्लिश इस ऐप पर पढ़ाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर परिवार में कोई किड्स है तो किड्स स्पोकन पढ़ लेगा। क्या पढ़ेगा गाइस? किड्स स्पोकन। किड्स स्पोकन में नर्सरी से लेकर 5 तक, 5 से लेकर 8, 7 तक के बच्चों को किड्स स्पोकन सिखाया जाता है और उसे ग्रामर भी सिखाया जाता है एकदम डिटेल में, ताकि उसको ग्रामर पर भी कमांड हो जाए और इंग्लिश स्पीकिंग पर भी कमांड हो जाए। ओके, 2 नंबर में पढ़ाया जाता है गाइस एडल्ट स्पोकन। एडल्ट स्पोकन मतलब बड़े लोगों के लिए स्पोकन, चाहे वो प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कोई लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, या कहीं जॉब करना चाहता हो, विदेश जाना चाहता हो, उसके लिए अंग्रेजी यहां पर सिखाई जाती है, इसलिए इसका नाम है एडल्ट स्पोकन। ओके गाइस, 3 नंबर में जो है आपको मिलता है जनरल एंड कॉम्पिटिटिव ग्रामर। क्या मिलता है गाइस? 3 नंबर में मिलता है जनरल एंड कॉम्पिटिटिव ग्रामर। मतलब अगर जनरल आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे 10th, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, तो वहां पर आपको जनरल ग्रामर मिलेगा। और यदि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनडीए, तो उसके लिए यहां पर आपको कॉम्पिटिटिव ग्रामर मिलते हैं। अभी आप देख भी रहे थे कि मैं आर्टिकल कैसे पढ़ा रहा था। ओके गाइस, और 4 नंबर में आपको मिलता है, ये 3 हुआ, 1 2 3, 4 नंबर में आपको मिलता है 5 ई बुक्स। ओके, 5 किताब मिलता है जो आपको किड्स स्पोकन को भी कवर करता है, एडल्ट स्पोकन को भी कवर करता है, जनरल ग्रामर और कॉम्पिटिटिव ग्रामर को भी कवर करता है। जैसे ध्यान दीजिए, और एकदम कंप्लीट स्पोकन का ये किट है, और इतना इस पर रिसर्च करके लिखा गया है कि हिंदी सब्जेक्ट को भी इंग्लिश स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया गया है, मैथ को भी इंग्लिश स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया गया है, एसएससी को भी कन्वर्ट कर दिया गया है, साइंस सब्जेक्ट को भी स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसके वजह से नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चे एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं या मेरे ऐप पर भी देख सकते हैं, जहां किड्स स्पोकन के वीडियोस अपलोड होता है, जो रिकॉर्डेड वीडियो होता है, उसमें देखिएगा बच्चे कितना फराटेदार इंग्लिश में बात करते हैं, उनका वीडियो जो है अपलोड है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, ये ध्यान दीजिएगा गाइस, ये नर्सरी टू यूकेजी किताब है। ओके, जिसमें जो है सारे सब्जेक्ट है, इस पर लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा 6 in 1, मतलब 6 सब्जेक्ट है इसमें, हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है, एसएसटी है, जीके है, हर सब्जेक्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया है, इंग्लिश स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया गया है। ओके, और कैसे उन लोग को स्पोकन सिखाया जाता है, हिंदी सब्जेक्ट को इंग्लिश स्पोकन में, मैथ को इंग्लिश स्पोकन में, जीके को इंग्लिश स्पोकन में, आप क्लास करके तो देखिए, अपने बच्चे से क्लास करवाइए, आपका बच्चा एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलने लगेगा। ओके, और ये जो है वॉल्यूम 2 हो गया, बुक नंबर 2 हो गया। ओके, इस पर देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा था कि पाठ्य पुस्तक, सरता सवारी, पत्र पत्रिका, मकान दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग, ये कविता इसमें दिया गया है। एक वॉइस पर भी दिया गया है कि ऑब्जेक्ट को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा गया है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दे और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दे। ध्यान दीजिए, आपको दिखेगा। ओके, ये वॉल्यूम 2 है, ये जो है वॉल्यूम 3 है स्पोकन और ग्रामर की, और ये जो है वॉल्यूम 4 है स्पोकन और ग्रामर की, और ये जो है वॉल्यूम 5 है स्पोकन और ग्रामर की। ये आपको अखबार पढ़ने के लिए सिखाता है, क्योंकि अखबार का जो हेडिंग्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उसके लिए ग्रामर अलग होता है, उसका रूल अलग होता है, उसका क्राइटेरिया और कंडीशन अलग होता है, जो सारे चीज़ इसमें दिया गया है, और क्लासिफाइड वर्ड्स भी दिया गया है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि यूट्यूब पर क्यों आप उलझे हुए हैं, क्योंकि यूट्यूब पर कोई चैप्टर कहीं मिलता है, कोई चैप्टर कहीं मिलता है, किसी भी टीचर का आप पढ़ लीजिएगा। अगर यूट्यूब पर आप फ्री में पढ़ते हैं तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप मेरे ऐप पर चले जाइए, वहां भी मैं आपको फ्री में ही पढ़ाऊंगा।
आप ध्यान दीजिए, मैं अभी बताने वाला हूं। बताया ना कि 4 चीजें आपको मिलता है। ओके गाइस, अब मैं बताऊंगा कि इन सारे कोर्स का जो मैंने अब आपको बताया कि किड्स स्पोकन, एडल्ट स्पोकन, जनरल एंड कॉम्पिटिटिव ग्रामर और 5E बुक्स, इसका चार्जेस क्या लगता है तो ध्यान दीजिएगा। फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल के लिए एक्चुअल प्राइस है, जो कैपेबल है, जो दे सकते हैं, उनके लिए लगता है 9,999 रुपया। ओके गाइस, बट इस पर हमेशा ऑफर निकलते रहता है, तो ऑफर प्राइस में मिलता है ये 999 रुपया में। ओके, बट जो हमारे समाज के गरीब भाई हैं, जैसे किसान भाई, रिक्शा चालक भाई या दुकानदार भाई छोटे मोटे, तो उनके बच्चे कैसे इंग्लिश बोलेंगे गाइस, तो उनके लिए मैंने ये कोर्स रखा है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपया। ओके, पर कैसे, आप जैसे इस कोर्स पर जाइएगा ना, तो कोर्स के ऊपर लिखा होगा BPL ओनली, तो जहां BPL लिखा होगा उसको आप क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका 9,999 का कोर्स हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपया में। समझिए कि BPL ओनली आपका कूपन कोड है, उसको क्लिक कीजिए और 99 रुपया में 1 साल क्लास कीजिए। अब आप सोच सकते हैं कि 5 किताब जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये 5 किताब उस पर आपको मिलता है। किड्स स्पोकन, एडल्ट स्पोकन, जनरल एंड कॉम्पिटिटिव ग्रामर और 5 किताब 99 रुपया में जो है, क्या चाहिए यार। अपने फ्यूचर बनाओ, इंग्लिश जो है हर जरूरत के लिए जरूरी है। इसलिए जो है आप जो है यूट्यूब पर नहीं बल्कि ऐप पर चले आइए, ऐप पर 99 पे कीजिए और 1 साल के लिए बिंदास पढ़िए। और मैं वादा करता हूं कि इंग्लिश बोलने वालों का सबसे बड़ा ब्रेकर होता है वर्ड मीनिंग, और वर्ड मीनिंग को मैंने चुटकी में खत्म कर दिया है। यानी कि 1-1 मिनट में मैंने हजारों के संख्या में वर्ड याद करवाया है। यकीन नहीं तो आप मेरा रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए, रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिए, वहां आपको कंफर्म हो जाएगा कि 1 मिनट में हजारों के संख्या में वर्ड मीनिंग याद करना कितना आसान है, कितना ईजी है। ओके गाइस, और ये बुक जो आप देख रहे हैं ना, हर बुक में वर्ड दिया गया है, हर बुक में वर्ड मीनिंग से भरा हुआ है, और उस वर्ड पर सेंटेंसेस भी दिए गए हैं ताकि आपका स्पोकन आसान हो जाए। और गाइस, इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है यूट्यूब पर भटके नहीं बल्कि ऐप पर चले आइए, यानी कि प्ले स्टोर पर जाइए, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को डाउनलोड कीजिए आज ही, और वहां से अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाइए। क्योंकि कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, पूरे परिवार का सोल्यूशन दीजिए सिर्फ और सिर्फ कितने में, 99 रुपया में इस कूपन का यूज करके। इधर चक्कर में नहीं फंस जाएगा, ये उसके लिए है जो हमारे समाज में पैसे वाले लोग हैं। ओके, उनके लिए कोर्स बना हुआ है और एक्चुअल प्राइस यही है भी। ओके, और इस ऐप का जो है प्रमोशन करते हैं सौरव गांगुली। तो सोच सकते हैं कि सौरव गांगुली का भी जो है चार्जेस देना ही होता होगा, सरकार को टैक्स देना ही है, तो 99 रुपया में क्या बच सकता है। ओके, ये जो है मैंने अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, जो किसान भाई हैं, रिक्शा चालक है, दुकानदार भाई हैं, उनके बच्चों के लिए मैंने ये व्यवस्था कराया है कि उनके सपने साकार हो जाए, सपने सच हो जाए, उनके बच्चे भी इंग्लिश बोलें, क्योंकि आज हर जरूरत के लिए जरूरी है इंग्लिश। ओके गाइस, समय जो है इशारा कर रहा है, मुझे ऑफलाइन भी क्लास लेना है, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव नाइस डे।